my channel LK Tutor. Today's topic is something different and interesting, that is blood group systems. So basically हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है और हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आज इट इज़ ब्लड ग्रुप A, B, R, O. So we start from here. Blood group system is determined by the type of antigen on the red blood cell. ठीक है, एक हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो टाइप ऑफ एंटीजन उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल और उसकी सरफेस पे हमारे पास होता है एंटीजन, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ ब्लड को कि आइदर ये ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, सॉरी ए बी है या ओ है, ठीक है। सो क्या होता है एंटीजन, हमने बात की कि एंटीजन होता है। अब जो एंटीजन होता है वो होता क्या है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है एंटीजन। एंटीजन क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस पे एंटीजन है और एंटीजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को, ठीक है। अब कहते हैं कि दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक तो नॉर्मल एंटीजन जो होता है वो कोई रिस्पांस शो नहीं करता, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई रिस्पांस शो नहीं करेगा, ठीक है। जबकि जो फॉरेन से एंटीजन आएगा, ठीक है, मतलब जो बाहर से एंटीजन आएगा, ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम, ठीक है। जो नॉर्मल एंटीजन ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, जबकि जो फॉरेन से एंटीजन आएगा बाहर से उसके अगेंस्ट हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज़। अच्छा, वो फिर आगे अब बेसिकली जो हमारे पास हम टाइप ऑफ ब्लड करते हैं ना कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो एंटीजन की बेस पे होता है, ठीक है, कि कौन सा एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम डिस्कवर हुआ था जिसे कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। 1900 में कार्ल लैंड सीनियर ने एक ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया था जिसे कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसने कहा था कि इन ह्यूमन के अंदर, ठीक है, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, AB एंड O, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हमारे पास किसके अंदर होते हैं, ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि मतलब अगर ब्लड ग्रुप AB O है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल पे, तभी हमारे पास ये ब्लड ग्रुप रिकग्नाइज हो सकेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप A होगा, ये बात याद रखें आप लोग, उसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, A होगा, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, B होगी, ठीक है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह ब्लड ग्रुप B के ऊपर एंटीजन B होगा लेकिन एंटीबॉडी A होगी। ब्लड ग्रुप AB जो होता है उसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, A और B दोनों एंटीजन होंगे लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप O के ऊपर एंटीजन कोई नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी A भी होगी, एंटीबॉडी B भी होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एक थोड़ी सी चीज़ें। अच्छा, कहते हैं कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी, हमें पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप्स ये हैं, इसको ये एंटीजन है, इसका ये एंटीबॉडी है, तो अब इसकी ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सके, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है, हम लोग देखते हैं डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, ये रेसिपिएंट है और देने वाला B है, ठीक है। अब जो दे रहा है डोनर उसका ब्लड ग्रुप B है। अब B वाले के पास हमारे पास कौन सा एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा, और A वाले के पास एंटीजन तो A ही होगा लेकिन एंटीबॉडी B होगी। अब ये जो एंटीबॉडी B होगी A के ऊपर, A वाले पर्सन के ऊपर, वो रिकग्नाइज़ करेगी एंटीजन B को जो कि B के ऊपर है, ठीक है, इसको रिकग्नाइज़ करेगी और फिर इस तरह ये आपस में रिएक्ट करेंगी। एंटीबॉडी B एक A वाले पर्सन की रिएक्ट करेगी एंटीजन B ऑफ B पर्सन, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप B है, उसके साथ रिएक्ट करके ब्लड का रिएक्ट जिसका कौन थी, जिसका कि दोनों एंटीबॉडी B और एंटीजन B ये आपस में रिएक्ट होंगे तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, ठीक है। कोएगुलेट होने का मतलब क्या है कि वो ब्लॉक कर देगा फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेजल्स, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वो ब्लॉकेज बना देता है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, वो ब्लड फ्लो को रोक देता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स से। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बंदा जो हैविंग द ब्लड ग्रुप A, ठीक है, जिसके पास ब्लड ग्रुप A है वो खाली A से ही ले सकता है, ठीक है, B से नहीं ले सकता, क्योंकि B के ऊपर एंटीजन B है और इसके ऊपर एंटीबॉडी B है, तो ये सेम मैच नहीं कर रहे ना, तो ये एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करके तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट चीज़ें जिस वक्त रिएक्ट करती हैं तो वो दूसरे को
कोआगुलेट कर देंगी ब्लड को, जिसकी वजह से ब्लड का क्या हो जाएगा, फ्लो जो होगा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फ्लो जिस वक्त ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ इस केस में हम पढ़ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, इधर रेसिपिएंट का ए है, डोनर का बी है, सो देयर इज़ नो मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है, हमेशा क्या हो जाता है कि चेकिंग की जाती है आपकी ब्लड ग्रुप्स की कि अब आइदर वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, बेसिकली ब्लड की ट्रांसफ्यूजन का अगर हम देखते हैं तो मतलब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती कैसे है ना, तो ज़ाहिर सी बात है, दो बंदे हैं, एक रेसिपिएंट और एक डोनर है, एक लेने वाला है और एक देने वाला है, ठीक है। रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप अगर ए है तो डोनर का ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। ओ जो होता है हमसे कहते हैं ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, ये सबको दे सकते हैं, ठीक है। और ए जो है वो ए बी सॉरी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे ले सकते हैं, ठीक है। अब बात ऐसे होती है कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो ए तो उसे देगा ही देगा, ए वाला जो बंदा है। और ओ हमने कहा कि यूनिवर्सल डोनर है, तो ये मतलब सबको देगा, ओ सबको दे सकता है। बी की बात करें तो बी को बी वाला तो देगा ही देगा, साथ में ओ भी देगा। ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, उसको ए भी देगा, बी भी देगा, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है, ठीक है। जबकि ओ जो है वो हमने कहा यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, तो ये डोनर ही है, ठीक है। ये सिर्फ ले खाली जो सकता है ना वो ओ से ही ले सकता है। ओ वाला दे सबको सकता है, लेकिन सिर्फ किससे ले सकता है, ओनली ओ से। अगर ओ वाला इफ एनी पर्सन हैव अ ब्लड ग्रुप ओ देन दे टेक ब्लड फ्रॉम द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ये किसी और से नहीं ले सकेगा। अच्छा, इस तरह हम एक और दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है सीरम, ठीक है। सीरम होता है कंटेन एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। सीरम के अंदर ऐसी एक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सीरम को हम लोग इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं ना। अब कोई स्पेसिफिक डिजीज उसका एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होगी जो कि इसे ख़त्म करने के काम आएगी। एंटी सीरम जो होता है यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज में, ठीक है, टू डिटेक्ट द ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए एंटी सीरम यूज़ करते हैं। ये जितनी भी लेबॉर्ट्रीज में आप लोग जाते हैं ना, कि ब्लड ग्रुप हम आप लोग चेक करवाते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करें, अदर इट इज़ ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो उसके लिए क्या होता है कि एंटी सीरम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज में, जो कि हमारे पास ब्लड की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ टूडेज लेक्चर. I hope so that you all people can understand. If you have any problem, any query, any question, then you can come ask me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.